झुक के लेना पड़ेगा। उनको मुझे बोलने दीजिए, उनको झुक के लेना पड़ेगा। परिवार में एक उंगली जरा सी कट जाए तो उसको काट के नहीं फेंका जाता। इसके लिए सरकार बना पाएगी। मैं भी जिंदा रहूंगा और आप भी जिंदा रहोगे। आपको दिखा के मैं वोट दूंगा। और हम कर रही है क्या चंद्रशेखर रावण ने बिना आंख बंद करे विश्वास करती है जनता। तो छोटी जाति का होता तो लात मार के बाहर कर देते। ये टटपुंजिया कल का बंदा आकर के आरएसएस का एजेंट रामनाथ कोविंद थे, उनको मंदिर में से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे पार्टी से निकाल दो। एक सेकंड मुझे बोलने दो। आप कहना चाह रहे हैं बताइए। इस जाति के कारण ही हाँ। जो सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनको मंदिर में से बाहर निकाल दिया जाता है। और आप देखिए आप मंदिरों में किन का कब्जा है। अभी केंद्र सरकार ने जारी किया है कि 80,000 रुपया तनख्वाह जो मंदिर में ब्राह्मण पुजारी है उनको दी जाएगी सबको, मतलब एक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर। ऐसा क्यों है? कितने दलित मंदिर में पुजारी हैं मुझे बताइए, कितने पुजारी हैं? लेकिन लगातार ये सवाल उठता है ना कि मदरसों में जाता है, मंदिरों में पुजारियों को नहीं। ये जाति का ही तो दंश है जो सतीश चंद्र अजय मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा नाम के आगे लगा है। अभी तक उनको मंत्री पद से नहीं उतारा गया है। 6 किसानों को गाड़ी से रोक दिया लेकिन वो बरकरार हैं। ये जाति तो है। कोई छोटी जाति का होता तो लात मार के बाहर कर देते। ये जाति तो है। अखिलेश यादव जिस मकान में रहते थे 1 नंबर कालीदास मार्ग में मुख्यमंत्री निवास, उसको धुलवाया जाता है योगी द्वारा। ये जाति ही तो है। ये जाति है कि जाति नहीं? बस यही मुद्दा तो मैं लेकर के आज आई हूँ कि जाति है जो जाति नहीं। क्या लगता है कि बसपा आएगी तो ये जाति का जो फैक्टर है मिटेगा? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सबसे पहले यदि उत्तर प्रदेश ही पूरा भारत के अलावा अन्य देश भी माननीय बहन जी को आयरन लेडी का खिताब क्यों दिया गया था? क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड ऑर्डर, उनकी जो विशेषता थी कि उनके द्वारा चलाया गया कानून व्यवस्था भारत में नंबर 1 पे है। इसलिए बिना आंख बंद करे विश्वास करती है जनता, आज भी करती है। लेकिन आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, उनके माननीय बहन जी के शासन काल में कभी भी किसी प्रकार का ना बहन बेटियां सुरक्षित थी, ना कभी बलात्कार होते थे, ना कभी किडनैपिंग होती थी। रात को 2 बजे तक 3 बजे तक बहन बेटियां जाती थी। आज वही आप देखिए, कभी कोई सा कांड, कभी कोई सा कांड, कभी लड़कियों को चलती स्कूल लेकर के ले जाया जाता है, बसों में ले जाकर गाड़ियों में घसीटा जाता है नेताओं के द्वारा। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में भाजपा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष के द्वारा कितना जघन्य अपराध किया है। तो माननीय बहन जी का कानून व्यवस्था चलाने के लिए इन लोगों को सीखना पड़ेगा, सीखने की जरूरत है अभी। और अगर बसपा पार्टी फिर से दोबारा लौटती है तो क्या लगता है ये तमाम मुद्दे जो हैं इस पर काम हो जाएगा? 100% होगा। क्योंकि जनता को पता है माननीय बहन जी ने अपना जीवन अपना समर्पित किया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बसपा पार्टी आती है तो तमाम चीजें होंगी, लेकिन जब पार्टी के भीतर ही रार कतरार देखी जा रही हो, चंद्रशेखर साहब भी अलग चलते हैं, मायावती जी अलग चलती हैं, तो फिर कैसे संभव? चंद्रशेखर कौन? चंद्रशेखर रावण मैं बताता हूँ कौन है चंद्रशेखर। आरएसएस के एजेंट है। मान्यवर काशीराम साहब जब 20 साल से जब उन्होंने मेहनत की, इस कारवा को आज खड़ा किया, लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये इमारतें दिख रहे हैं। कैसे 20-30 साल मेहनत करने के बाद ये टटपुंजिया कल का बंदा आकर के आरएसएस का एजेंट 100 गाड़ियों के काफिले से चल रहा है, हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहा है। मान्यवर काशीराम साहब ने जब 20 साल की मेहनत करने के बाद में जब आखिरी यात्रा हेलीकॉप्टर से की थी, ये कल का आरएसएस का एजेंट कभी खुद का प्रहार कराता है, आज तक नहीं पकड़ा पाए। क्यों? उसी के बंदे थे। गोली परवारता है, अरे हमें कोई गोली मारेगा, निशाना देख के मारे, मैं गोली मारूंगा, इधर से मारूंगा, सीधी सी बात है। इधर से मारना, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे दिखा देना, सीधी सी बात है। तो भी गोली मारने वाला कांड भी सोचे समझे साजिश बिल्कुल तय है। उनके द्वारा आरएसएस के एजेंट है, वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए केवल वोट बैंक। क्या कह रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और मेरे पिताजी ने बहन मायावती जी के साथ लगभग 4 मंच साझा किए थे जब वो दिल्ली में टीचर थी। मैं हापुड़ रहता हूँ और मेरे पिताजी मास्टर मिथुन सिंह बौद्ध, जो अभी राहुल गांधी को जिसने जमानत दी है, शशि भूषण गवई, उनके डैडी राज्यपाल रहे थे RS गवई। मैंने उनकी कोठी पे 7 साल रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर रावण को बुरा भला कह के कभी BSP आने वाली नहीं है। BSP का पिछड़ने का कारण है कि यही है कि BSP के जो लोग हैं, जो 2-4 दिन से इसमें जुड़े हैं,
वो चंद्रशेखर रावण को गाली बकते हैं, ये गलत है। वो भी हमारे समाज का है। क्या हमारा एक ही लक्ष्य चंद्रशेखर रावण, एक ही लक्ष्य चंद्रशेखर रावण को ही गाली देना है हमें? चंद्रशेखर रावण का यहाँ पे क्या मतलब बनता है? अच्छे काम कर रही है क्या? क्या मतलब बनता है? चंद्रशेखर रावण ने कौन सा एक्सीडेंट कर दिया, कौन सा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, वो भी हमारे समाज का है। दूसरी पार्टी भाजपा देखो, आज चुनाव खत्म हुए तो अगले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी चुनाव यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनका एक एक कर्मठ ऐसे ख्याली हवा में बीएसपी नहीं आने वाली है। अभी बहुत समय लगेगा। जरा सा मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे पार्टी से निकाल दो। एक सेकंड मुझे बोलने दो। उसने कुछ कर दिया, कितने कद्दावर नेता निकाल दिए पार्टी से। अभी धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता एक थे, वो निकाल दिए। उससे पहले मेरठ के महापौर थी, वो निकाल दी। योगेश जाटव निकाल दिए, सारे निकाल दिए जाएंगे। पार्टी में बचेगा कौन? लेकिन अगर देखा जाए विपक्ष की बात आपने जिस तरीके से कही, तमाम चीज, लेकिन अभी तो इधर भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए आप ये कह रही हैं, अरे ठीक है, मेरी बात सवाल सुनिए, बिल्कुल सवाल सुनिए। जिस तरीके से आपने कहा कि आप एक बताइए, क्या बीएसपी अकेले सरकार बना पाएगी? मैं भी जिंदा रहूंगा और आप भी जिंदा रहोगे। आपको दिखा के मैं वोट दूंगा। और मेरा गांव है, बिल्कुल डॉक्टर अम्बेडकर की हमने मूर्ति लगवाई है और सारा हमने, हमारे यहाँ पे बहन जी भी आई हैं, हम सारा गांव उसको वोट देगा। इस तरह बीएसपी नहीं आएगी। कितना वक्त लग सकता है? कितना वक्त लग सकता है सत्ता पर आने? साल भी नहीं आएगी जब तक चंद्रशेखर रावण की बुराई करेंगे। अब वो इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, अब वो इतना दूर निकल गए हैं को उनको झुक के लेना पड़ेगा। उनको, मुझे बोलने दीजिए, उनको झुक के लेना पड़ेगा। परिवार में एक उंगली जरा सी कट जाए तो उसको काट के नहीं फेंका जाता, इसका इलाज कराया जाता है। रोज गाली दो उसे।